गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, यह वीडियो खास करके इस समय के लिए बनाया गया है कि हमारा मन, अगर हम पूरी रात सोते रहें फिर भी सिमरन में किस तरह से लग सके। हम सभी चाहते हैं कि हम सोने के बाद भी हमारा मन सिमरन में लगा रहे और हम सिमरन करते रहें। तो सोने से पहले इस वीडियो को आप जी जरूर सुनें, और आप जी इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको भजन सिमरन करने में बहुत ही लाभ मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपका मन सोने के बाद भी सिमरन करता रहा है। यानी कि आप नींद में उसके बाद भी मन सिमरन यानी कि उन शब्दों को दोहराता रहा है। तो इससे हमें यह फायदा होगा कि हमारा मन पूरी रात सिमरन करता रहेगा, और जब हम सुबह अमृत वेले उठेंगे तो हमें एक ताजगी महसूस होगी। तो देखिएगा, हम चलते हैं आगे इस वीडियो में। साथ संगत जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हम अपने सभी कामों से फ्री होने के बाद हमें सिमरन पे बैठ जाना है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सिमरन पे बैठे कब, जब हमें समय हो। और अधिकांश हम देखते हैं कि हम 24 घंटे ना जाने कितने टेंशनों से और कितने तनावों से हमारे दिमाग में विचारों को पनपने देते हैं। यानी कि हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहता, और तो और सोने के बाद भी हमारा मन कई सूरतें, कई ख्यालें और कई बातों को बनाता रहता है। यानी कि जैसे माला में मोती पिरोते हैं, उसी तरह से हमारा मन ख्यालों और सपनों की दुनिया में डूबा रहता है। अब यह सपने, जो ख्याल और ये जो विचार रहते हैं, ये कहाँ से आते हैं? कोई हमारा मन अपने आप से तो बनाता नहीं, तो यह होते हमारे थॉट्स जो हम क्रिएट करते रहते हैं और हमारे मन को ताकत देते रहते हैं। हमारा मन कई सुबह से शाम तक जो भी शक्लें या जो भी बातें रहती है उनको देखता सुनता रहता है, उसके हिसाब से वह ख्याल और वही विचार बनकर हमें सपने और सूरतें दिखाता रहता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि ऐसी बुनियाद रखें कि हमारा मन सोने के बाद भी सिमरन करता रहे, और यह बहुत आसान तरीका है। इस तरीके को आज हम जानेंगे। देखिए, सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमारे मन को जिस हिसाब से हम ढालेंगे उस हिसाब से यह चलता हो जाएगा। यानी कि उसी हिसाब से यह चलना प्रारंभ कर देगा। अब हमें करना क्या है, देखिए हम सुबह से जब जागते हैं तो शाम को सोते वक्त तक हम इतने स्ट्रेस यानी कि इतने टेंशन और इतने तनाव में रहते हैं कि हमारे मन को एक मिनट भी रेस्ट नहीं मिलता। यानी कि उसमें विचार शक्ति इतनी तगड़ी नहीं है कि हम हर किसी बात को इग्नोर कर दें। हम छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे मन को हावी कर लेते हैं और उसी को सोचते रहते हैं। बस जहां से हमने सोचना प्रारंभ किया वहीं से हमारे मन सूरज शक्लें बनाना प्रारंभ कर देता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो हमारे मन को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे होता है, मन को बिल्कुल फ्री और स्वतंत्र छोड़ दे। मन को इतना स्वतंत्र छोड़ दे कि जो उसको करना है वो करते रहे। कमान हमारे हाथ में रखना है, यानी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मन जो कहे वो नहीं करना है, मन को सिर्फ स्वतंत्र छोड़ना है। वह जितना स्वतंत्र रहेगा उतना खुला विचार कर रहेगा, और जितना खुला विचार रहेगा वह अपने अंदर से सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। और फिर हम क्या देखेंगे कि कौन से विचार सही हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे हैं उनको हमें रखना है, और जो अच्छे नहीं हैं उनको इग्नोर करते रहना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हम एक मिनट के लिए भी यह डिस्कस नहीं कर सकते या डिसीजन नहीं ले सकते कि जो हमारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो कौन से तो पॉजिटिव हो, कौन से नेगेटिव है। अब हम करते क्या है, घबराहट में या जल्दबाजी कह लो या फिर काम के तनाव कह लो, उसमें हम जो अच्छे विचार है उनको हम पनपने ही नहीं देते, और जो बुरे विचार है या फिर कोई गलत काम है उसमें हम जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि हम जल्दी उसकी बात मान लेते हैं। जहां हमें थोड़ा सा फायदा दिखता है हम उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। यह हमारा मन है, आसान से आसान तरीका ढूंढता है। तो हमें करना क्या है, धीरे 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 इस मन को जितना, अब देखिए हम कोई 20 साल 25 साल 30 साल 10 साल की उम्र हो ही चुकी है, अब इसकी आदत धीरे धीरे ही सुधरेगी। तो आदत सुधारने के लिए क्या करना है, हमें मन को बड़े प्रेम प्यार से जो वो कहता रहे उसको विनम्रता से हमें एक्सेप्ट करते जाना है। ऐसा नहीं कि मन जो चीज मांगे उसके विपरीत जाना, नहीं। मन को जो चाहिए वो देते रहो धीरे धीरे, और जो हमें धीरे धीरे देते रहेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कौन सी चीज हमें देना है, कौन सी नहीं देना है, कौन सी बात मानना है, कौन सी नहीं मानना। आप जी देखेंगे कोई 15 से 20 दिन अगर आपने जी ने किया कि जो मन कह रहा है वो करना है, तो आप जी जानेंगे कि हमें
उस हिसाब से उसको हैंडल करना है मन को कि कौन सा काम तो करना है, कौन सा नहीं करना है। फिर आप देखेंगे कि मन भी आपके अधीन हो जाएगा और जैसा आप कहेंगे मन भी वैसा ही चलेगा। जैसे जैसे हम तनाव से और स्ट्रेस से धीरे धीरे हटते जाएंगे, मन भी एक फ्री, एक हैप्पीनेस हो जाएगा, यानी कि खुशी खुशी हो जाएगा। अब वो छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देगा, इग्नोर कर देगा। आप जैसा उसको कमांड देंगे वैसा काम करेगा। फिर एक 20 या 25 दिन के बाद आप देखेंगे कि मन बिल्कुल शांत हो गया, आपके जो विचार थे वो शून्य हो गए। आपको जो स्वप्न आते थे या फिर चलचित्र जो आपको दिखाई देते थे, अब वो स्वप्न आना और चलचित्र आना और मन भटकना बिल्कुल बंद हो गया है। फिर आप जी देखेंगे कि आप सुबह से शाम तक सिमरन को बड़े ही प्रेम प्यार से कर पाएंगे। आपने कोई भी काम करते रहेंगे और आपको याद आएगी कि मैंने सिमरन तो किया नहीं। तो फिर इस हिसाब से आप हर एक श्वास श्वास में सिमरन को दोहराते रहोगे और सिमरन को हर वक्त याद रखोगे और आपका मन हर वक्त आपको कमांड देता रहेगा कि सिमरन तूने नहीं किया, इस श्वास में नहीं किया, इस पल में नहीं किया, इस मिनट में नहीं किया। फिर आप देखेंगे कि ऐसा माहौल बनेगा कि आप सोओगे उसके बाद भी आपका मन सिमरन करता रहेगा, यानी कि हर एक श्वास में हर एक पल सिमरन चलता रहेगा और धीरे धीरे माहौल ऐसा बन जाएगा कि आप सोते रहोगे और मन सिमरन को दोहराता रहेगा। और फिर आप जब भी जागोगे तो आपको लगेगा कि मैंने शायद सिमरन करना बंद तो नहीं कर दिया, फिर आप सिमरन करना शुरू कर दोगे। यानी कि जागते हुए भी सोते हुए भी हर एक समय आपका मन सिमरन में लगा रहेगा और सिमरन दोहराता रहेगा। साथ संगत जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान बड़ा सा बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसको मालिक की बनाई हुई सबसे अनमोल अगर कोई चीज है तो वह है इंसान। और हम उस कायनात को बनाने वाले पिता की संतान हैं जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। अगर हमने मन में ठान लिया कि मुझे 20 से 25 दिन 30 दिन मुझे मन को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल इस हिसाब से नहीं कि मन कहे उसके विपरीत जाना, मन के अनुसार चल के देखना है, फिर हम खुद अपने आप से जान जाएंगे क्या तो करना है क्या नहीं करना है। फिर आप देखेंगे कि मन 24 घंटे सिमरन को दोहराता रहेगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप रात को सोने जाओगे उस समय भी मन कहेगा सिमरन करता रहा, और तुम सिमरन करते करते, हम आप जी सभी सिमरन करते करते यह देखेंगे कि हमारी पता नहीं कब नींद लग गई। और एक यह अवस्था जो नींद की होती है, इसको भी हम इतना बेनिफिट लेंगे, इतना फायदा उठा लेंगे कि इससे भी हम सिमरन करवाना प्रारंभ कर देंगे। आप जी देखेंगे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि सिमरन ऐसी ताकत है कि हमें भजन में ताकत देगा। और आप जी धीरे धीरे देखेंगे कि हमें कब उठना है, कब जागना है, मन अपने आप से हमें एक्टिवेट कर देगा, और हमें कब जगाना है, कब सुलाना है, कब क्या काम करना, हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एक कमांड कंप्यूटर सिस्टम देता है, ठीक इसी प्रकार से मन हमें कमांड देना प्रारंभ कर देगा कि इतना टाइम हो गया है, अब यह काम करना, यह करना। बस एक 25 से 30 दिन आप जी देकर देखें, और हर रात को ये वीडियो जरूर सुने और देखें आप ध्यान में अपने मन को, अपनी आत्मा को लगा रहे हैं। और जैसे जैसे आप सोते जाएंगे, आप नींद अवस्था में जाते जाएंगे, आपका सुमरन और ताकतवर होता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि कई खंडों ब्रह्मांडों की आप सैर करते हुए, यानी कि वहां घूमते हुए आगे जा रहे हैं, और रूहानी तरक्की को इतने बढ़िया तरीके से आप बढ़ा लेंगे कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब 30 दिन के बाद आप रिजल्ट को देखेंगे तो वैसे तो कहने वाली बात है नहीं है। हमें शेयर भी नहीं करना चाहिए। जितनी हमारे अंदर खजाना मिले, जितनी हमें ताकत मिले, जितनी हमें पूंजी मिले, हर एक चीज को पचाना है। कभी भी हमें शेयर किसी से नहीं करना है, क्योंकि शेयर करने की दुनिया है ही नहीं। सब दुनिया मतलब ही है, अपना मतलब निकलने के बाद सब भूल जाते हैं। तो ये चीज तो ऐसी अनमोल दात है, ऐसा धन है जिसे हमें पचाना है और हजम करना है। जितना हजम करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करना 25 से 30 दिन हमें इस हिसाब से हमें जीना है कि सुबह से उठे मन को बहुत ही प्रसन्न रखना है, कभी किसी से कोई गलत नहीं बोलना है, गलत विचार शेयर नहीं करना है, कुछ गलत देखना नहीं है, और किसी से कुछ भला बुरा नहीं बोलना है, दूसरा किसी का बुरा नहीं करना है। और मन को हमेशा कमांड देते रहे, हर एक 10 मिनट पे चेक करते रहे मन सुमरन कर रहा है नहीं कर रहा है। आप देखेंगे 15 से 20 दिन बाद मन अपने आप से आपको कहेगा, जैसा आपने कहा वैसा मन आपसे कहेगा।
अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम जो कर रहे हैं उसका उल्टा मन हमसे करवा रहा है। अब हम अगर इसको ही क्यों ना काम पे लगा दे मन को। अगर हम कहेंगे कि मन से पूछेंगे सिमरन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप जब 25 से 30 दिन 20 दिन करेंगे तो मन आपसे पूछना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो दोगे वो मिलेगा। तो मन को हमने जो दिया है वही मन हमें वापस 10 गुना करके लौटाता है। तो अगर हमने मन को सिमरन करने का कमांड दिया तो 10 गुना करके हमसे पूछेगा कि तुमने करा नहीं करा। फिर आप जी देखेंगे आप सोते वक्त भी जागते वक्त भी आपका मन सिमरन में लगा है। और इससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा कि हम अगर 10 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भजन में बैठेंगे तो उसको मालिक से घर से आ रही जो दिव्य धुन और दिव्य प्रकाश से भाई साहब इतना आसानी से सुनाई देगा, इतना अद्भुत तरीके से दिखाई देगा कि मन ही नहीं करेगा कि उठ जाएं। और कब 2 से 4 घंटे 10 घंटे हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो एक माहौल क्रिएट करना हमें पड़ेगा, शुरुआत हमें करना पड़ेगा, नींव हमें बनानी पड़ेगी। काम कहना तो बहुत आसान है, करना उससे भी आसान है। हम नहीं कहेंगे कि मुश्किल है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमें जीना है, जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, अगर वही नहीं करा तो इन कागजों के टुकड़ों के लिए जीने के लिए और इन कमाने के लिए तो शायद दुनिया में बहुत आए और बहुत चले गए। लेकिन हमें अगर जागृता मिली है, हमें अगर रास्ता मिला है, हमें अगर हम जाग गए, हमें पता चल गया है कि ये रास्ता है उस मालिक से मिलने का और वहाँ मिलने के बाद दुनिया में आना नहीं है, तो फिर अभी भी सोए हैं तो हमसे दुर्भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, बदनसीब तो कोई है ही नहीं। जब सब कुछ मिला है बस चलना है, अगर नहीं चले तो भाई साहब बहुत पछताना है ज़िंदगी में। कभी हम फिर सिर पे माथे से हाथ लगा, अपने सिर से हाथ लगा कर रोने के अलावा हमारे पास कोई और चारा रहेगा ही नहीं। चाहे दुनिया की कोई ताकत हमें आकर समझा दे, हमारा कभी भी भला नहीं होने वाला। और कभी भी हमें इस भ्रम में नहीं रहना कि कोई यहाँ हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ ले जाएगा। देखिए गुरु का मकसद क्या होता है, गुरु हमें वो रास्ता दिखाते, वो ताकत देते हैं, हमारे अंदर बैठ जाते हैं, आकर समझ आते हैं शब्द रूप में। लेकिन अगर हमने उनको पहचाना ही नहीं, आवाज़ ही नहीं दी, तो कहाँ से कोई हमें साथ देने वाला है। फिर भी वो कुल मालिक तो हमें हर एक परिस्थिति में साथ देगा और निभाएगा, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है, ये बात सही है। लेकिन ध्यान रखिए अगर हमें कहीं जाना है तो हम रास्ते की कहीं से तलाश करते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। और जब हमें किसी को पुकारना है तो उसका नाम लेकर पुकारते हैं, तो उस कुल मालिक का नाम भी हमें लेना, उसको पुकारना, उसको आवाज़ तो लगाओ। एक बार याद रखना, जब से हमारी उम्र, हमने जन्म लिया है, कितनी उम्र हो गई, हमने उस मालिक का शुक्र अदा किया है, उसको पुकारा है, उसको बुलाया है, उससे कभी कहा है उसके लिए जिए क्या, उसके लिए सोए या उसके लिए जागे, उसके लिए रोए या किसी उसके लिए कमाया, क्या कमाया, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो नियम है प्रकृति का, जो दोगे वो मिलेगा। अब जब हमने उसको याद ही नहीं किया, उसको कुछ समय दिया ही नहीं, तो वो फिर भी लौटा रहा हमें, फिर भी दे रहा है। तो ध्यान रखना, सोने से पहले इस वीडियो को जरूर सुनना। और ध्यान रखना मन को सुबह से शाम तक हर 5 मिनट 2 मिनट पे उसको टॉर्चर करते रहो, बोलते रहो। टॉर्चर करते ये नहीं कि उसको डराना धमकाना है, सिर्फ उसको याद दिलाना है। 30 दिन 25 दिन कर लो, उसके बाद मन आपको देख लेना 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देगा, कहेगा सिमरन करता रहे। और सिमरन का ये नहीं कि हम कोई काम काज करते नहीं कर सकते, कोई भी काम करते रहे सिमरन चलता रहेगा। सिमरन का करने का बहुत आसान तरीका यह है कि काम करते रहो और मन को सिमरन में लगाए रहो, फिर देखना आप बल्ले बल्ले हो जाएगी। सत्संग जी, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें जी। और आप जी एक 15 से 20 दिन तक इस हिसाब से अपने मन को कंट्रोल करके देखें। अगले 30 या 20वें दिन देखना आप जी को कितना बेनिफिट मिलेगा जी। सत्संग जी, कुछ विचार थे जो मन में आए, ये थॉट कहीं से पढ़े नहीं, कहीं से सुने नहीं, लेकिन हम आप जी और सभी से शेयर करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। बातें बताना भी एक दूसरे को अच्छा महसूस होता है। कोई हम यहाँ पे इतने ज्ञानी या फिर ये कि लोग हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम कहीं से आपको इतना नॉलेज दे सके। हम सभी, हमसे ज़्यादा आप सभी में नॉलेज है जी, सभी में उस मालिक ने समर्थ दी है, विवेक दिया है। बस छोटी मोटी टूटी फूटी ये वाणी रहती है, शब्द रहती है, इनको जोड़कर हम बस शेयर कर देते हैं जी। पता नहीं हम कितनी इसमें गलतियां करते हैं, लेकिन आप सभी बड़े बहुत ही अच्छे और बहुत ही उस मालिक के प्यारे बंदे हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं जी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हो। अगर हमसे कोई छोटी मोटी अगर टूटी फूटी कोई गलती हो गई शब्दों में बोलने में, चयन करने में, तो माफ़ करें जी। इसी के साथ